हेलो हेलो मेरे दोस्त, आज फिर हम कुछ सवाल बनाना चाहते हैं, है ना। देखो, इतना काम कर चुके हैं, इतना काम कर चुके हैं। अब जो है ना, अगला क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ। न्यूटन डायड इन 1727, है ना। न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का नाम था। डायड माने मर गए थे। मर गए थे किस साल? 1727 में, समझा। यही साल था। अभी जो साथ चल रहा है ना, ये है 2021, यानी 2021, लेकिन ये मरे थे 1727 में, समझे कि नहीं। और एज्ड माने उनकी उम्र हो गई थी। ईडी माने बीत गया। उस समय उनकी उम्र हो गई थी कितना? 85 ईयर्स। वो 85 साल के हो गए थे। तो व्हेन वाज ही बॉर्न, वो कब जन्म लिए थे, ये पता लगाना है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें बड़ा बड़ा नंबर है ना। तो इन सबको क्या करना होगा ताकि ये सवाल बन जाए, यही हमारे लिए समस्या है कि नहीं। तो ऐसा करते हैं, इस सब नंबर को थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं, छोटा छोटा मान लेते हैं, ताकि हमको समझ में आवे कि किस नियम से ये बनेगा। पहले नियम पता लगाना होगा ना, और उसी के अनुसार फिर जो है ये आपस में ऐड होगा कि ये दोनों दो नंबर है ना मेरे पास, ये ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा कि मल्टीप्लाई करेगा इत्यादि। तो इसका फैसला करना होगा। तो इसके लिए नियम पता लगावे। तो नियम पता लगाने के लिए क्या ट्रिक लगा रहे हैं, ये सब नंबर के बजाय छोटा छोटा नंबर ले रहे हैं, है कि नहीं। तो देखो, हम अगले फोटो में तुम इस पे ध्यान दो कि हम क्या क्या किए। तो क्या क्या किए हैं सो समझ लो। ये हमारा जो लाइन है, ये सीधा खड़ा जो लाइन है, ये हमारा ऊपर में लिखा हुआ है ईयर। ये ईयर है ना। तो ईयर बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये कभी 1 होगा ईयर का नाम, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, है कि नहीं। 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। इसी तरह से ईयर बढ़ता है। अच्छा, अब सुनो, अब सुन लो कि तुम्हारा जो है सो यहाँ लिखा हुआ है न्यूटन के ईयर ऑफ बर्थ। तो न्यूटन के ईयर ऑफ बर्थ को एक छोटा नंबर 2 मान ले। इसी साल न्यूटन पैदा लिया है, समझे कि नहीं। जो हमको निकालना है, जो हमको निकालना है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर न्यूटन की उम्र जो है मरते समय कितने साल वो बचा। तो वो जो बड़ा नंबर है 85 ईयर्स, उसको हम छोटा कर दिए। हम जानबूझ के 5 लिख दिए कि 5 साल की उम्र में वो मर गया। समझ गए कि नहीं। तो यही तो है, 5 लिख दिए। तो 5 साल बीतेगा तो कहाँ पर पहुँचेगा ईयर, सो समझ लो। ये पहले था 2, 1 साल बाद 3 होगा, फिर अगले साल 4 होगा, फिर अगले साल 5 होगा, फिर 6 होगा, अब फिर ये 7 हो जाएगा। देखो किस साल बढ़ गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। यही तो 5 साल हम लिखे हैं कि हमको 5 साल बाद का ईयर पता लगाना है। तो 5 साल के बाद का ईयर यही 7 आने जा रहा है कि नहीं। ये चीज हमको पता क्या लगाना है, हमको पता लगाना है कि न्यूटन कब जन्म लिया था। क्या पता लगाना है? when was he born, कौन साल जन्म लिया था। तो कौन साल जन्म लिया था, वो लाल रंग का है कि नहीं, लाल रंग का है। और एज जो है वो हमारा ऐसा है, ये 2 बार घेरा बना दिए। और जिस साल वो मरा था वो यही साल है। आई मैं समझ में, 7 ईयर, वो ईयर 7 है। तो याद रहे, हमको ये पता लगाना है 2।
तो 7 और 5 को क्या करेंगे ताकि हमको ये वाला मिल जाए, 2 मिल जाए, है कि नहीं। तो ये बहुत आसान बात है, 7 और 5 को जोड़ना नहीं है, बल्कि 7 और 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 - 5, तो हमारा 2 आ जाएगा। यानी इनको घटा देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा। इसी बहाने हमको नियम पता चल गया, नियम पता चल गया है कि सब्ट्रैक्ट करना होगा, समझे। तो हमारा अभी का जो सवाल है उसमें एक लिखा हुआ है 17, एक चीज हमारा लिखा हुआ है 1, है ना, 1727, और दूसरा नंबर है हमारा 85। दूसरा नंबर क्या है, कितना जी, 1727 है ना, हाँ। और दूसरा नंबर है मेरा 85, ये देखो 85 लिखा हुआ है कि नहीं। ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे माइनस लिखे, अब 85 लिख दे, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आमने सामने घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, अब 2 में से 8 नहीं जाएगा, समझे, तो एक पैंचा लेगा, तो 12 में से 8 गया 4। अब ये एक कम गया तो 7 के बजाय 6 होगा। ये जान गए, न्यूटन का जन्म हुआ था 1642 ईस्वी में, समझे। 1642 ईस्वी जो होगा उसी में उसका जन्म हुआ है। हालांकि हमको पता है अभी जो है चल रहा है 2021, समझे, ये है। उस हिसाब से हमको लग रहा है कि करीब करीब 400 साल हो गया जी, 350 साल के आसपास न्यूटन के जन्म हुए। तो यही न्यूटन का बर्थ का साल है, न्यूटन ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, यही पूछ रहा था, समझे। तो ये सवाल बन गया, ये सवाल बन गया। इसको बनाने में हम लोग को क्या क्या बुद्धि लगाना पड़ा है, इस पर जरा ध्यान दो। मेरे पास 2 नंबर है कि नहीं। अब इन्हीं से हमको सही सही आंसर पता लगाना है। तो इनको ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें कि मल्टीप्लाई करें, यही सब फैसला करना रहता है कि नहीं। तो इसके लिए कौन सा नियम लगेगा, है कि नहीं। इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग छोटा छोटा नंबर ले लेते हैं, ये तो किए हैं। और छोटा छोटा नंबर लेने से ये रहता है ना कि हमको अंदाज लग जाता है कि क्या करना चाहिए। तो वही काम हम किए। ईयर के लिए जो है, ईयर के लिए वो लाइन बना दिए। ईयर के लिए हम लोग एक लाइन बना दिए, देखो लंबा सा, ये नीचे से बढ़ रहा है। ऐसे ही हमारा हर साल बढ़ता है। जैसे अभी 2021 है ना, अगले कुछ दिन के बाद हो जाएगा 2022, तो आगे बढ़ जाएगा। दूसरी तरह से ये साल है हमारा 1 2 3 4 5 6 7। मान लो कि ये न्यूटन 2 पे पैदा लिया, है कि नहीं। तो 2 के पैदा लिया, 5 और 5 बरस तक जिंदा रहा। तो 5 बरस में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, ये 5 साल बाद यहाँ हो गया। तो यही जो है साल मरने का उसका हुआ। तो मरने का साल हमारा असल में जो क्वेश्चन है वो 1727 है, यानी 7 की जगह 1727 लिखेंगे, है कि नहीं। ये हो गया, ये हमको दिया हुआ है। अच्छा, अब हमको पता लगाना है, अब 5 साल जिंदा रहा, है कि नहीं। तो ये 5 जो है, सही आंसर हमारा 2 है। तो 2 कैसे आएगा, तो 7 और 5 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, तब मेरा आ गया था। तो वही काम यहाँ किए, ये सवाल बन गया। ओके, एक और सवाल है जी, वर्ड प्रॉब्लम। ए मर्चेंट बॉट गुड्स फॉर 3000 रुपीज, है ना। मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को। एक व्यापारी जो है, बॉट माने खरीदा,
समझे? खरीदने का काम बाई माने खरीदना होता है, बॉट माने खरीदा था। गुड्स माने सामान। फॉर ₹3000 वो 3000 रुपये का सामान खरीदा एक व्यापारी। एंड है कि नहीं? एंड ही सोल्ड, और उसने सेल माने बेचना होता है, सोल्ड माने बेच दिया। देन फॉर 3325 रुपीज, और उसके बाद उसको बेच दिया इतना में। समझ गए? ये तो है, इतना में खरीदा और कितना में बेच दिया। तो कहता है कि व्हाट ही गेन माने प्राप्त हुआ। अब उसको कितना फायदा हुआ ये पता लगाना है। समझ गए? तो वही काम करें, कितना में खरीदा और कितना में बेचा। तो खरीदा, अब हम फिर छोटा छोटा नंबर रख रहे हैं। मान लो कि 10 रुपये में खरीदा है, और बेच दिया 12 रुपया में। छोटा छोटा नंबर लिए, तो गेन कितना हुआ, फायदा कितना हुआ, ये बताना आसान है। उसका खर्चा हुआ 10 रुपया, 1 2 3 4, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? 10 रुपये में खरीदा, अब बेच दिया 12 रुपये में। तो 12 रुपया में बेच दिया। 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11 और 12। समझे? तो इतना तो पैसा उसको लगा था, तो वो भी चला गया, वो भी मिल गया, और इतना ही उसको फायदा हुआ है। तो फायदा हम जान गए 2। तो 10 और 12 को क्या करने से 2 मिलता है, ये बताना आसान है। 10 और 12 को क्या करने से मिलेगा, ये बताना आसान है। तो तुम कहोगे घटा दीजिए, 12 माइनस 10, बस अपने आप 2 आ जाएगा। तो इसी बहाने हम नियम जान गए कि क्या करने से सवाल बनेगा, है कि नहीं? तो अब देखो सवाल में हमारा जो है बेचा था, समझे ना? सवाल में तो बेचा था कितना में, 3 3 2 5 में। समझे? 3 3 2 5 में बेचा था, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना में खरीदा था। अब इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 5 में से 0 गया, है कि नहीं? 5 में से 0 रहता तो 5 न रहता है जी, ये कुछ गया ही नहीं। ये भी लगता है 2 10 का 10 रहेगा, ये 3 रहेगा। आई खत्म हो गया, तो हम जान गए कि इतना रुपया हुआ। ₹325 का उसको फायदा हो गया। समझे? इस तरह ये कड़ा सवाल भी हम लोग बना चुके। समझे? तो तुम समझ रहे हो कि वर्ड प्रॉब्लम बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि लगाना चाहिए, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में जो नंबर है उसको छोटा से कर देंगे, है कि नहीं? और उसके बाद जो है कोशिश करेंगे पता लगाने के लिए कि ये छोटा नंबर में कौन सा ऑपरेशन किया गया है, जोड़ा गया है कि घटाया गया है कि गुना किया गया है कि नहीं, ये पता लगाते हैं। और वो जब ऑपरेशन पता चल जाएगा तो वही ऑपरेशन इसमें कर देंगे, जो असल में जो नंबर दिया हुआ है वही ऑपरेशन उसे करा देते हैं। तो भगवान की कृपा से वो भी बन जाता है कि नहीं? यही बात है भैया। वर्ड प्रॉब्लम का जो पढ़ाई है कि नहीं, इसको स्कूल के टीचर बोलते हैं अरिथमेटिक। समझे? यही वाला अरिथमेटिक है। समझे? तो इसको प्यार से बनाना चाहिए, इससे तुम्हारी बुद्धि खुलेगी। ओके, आगे बढ़ जाएं।